तो दोस्तों सीजीएल जैसा कि आप सभी को मालूम है, आंदोलन हुआ कल, बहुत ज़ोर शोर से हुआ, ठीक है। लेकिन गद्दारी कर दिया गवर्नमेंट ने, ठीक है। चलिए आज न्यूज़ आया है, उसको हम लोग देख लेते हैं। और मैं भी अब टूट चुका हूँ, मुझे भी अब विश्वास नहीं रहा, तैयारी छोड़ दिया हूँ, ठीक है। अब मैं भी प्राइवेट जॉब ज्वाइन करूँगा, क्या करूँगा, साला बर्बाद कर दिया इस। चलिए देखते हैं। और एक दो हैं कि मतलब क्या बताएं, खाली आंदोलन ने आंदोलन है। जैसे सीजीएल के छात्रों को पैदल मार्च से रोका, ठीक है। देखिए रांची वरीय संवाददाता एक होते हैं, एक होता है वरीय संवाददाता, ठीक है, जो कि हाई लेवल के होते हैं। तो ये वरीय संवाददाता बोल रहे हैं कि जेएसएससी सीजीएल के अभ्यर्थियों ने शनिवार को पैदल मार्च निकाला। मोराबादी के बापू वाटिका के सामने से मार्च शुरू हुआ, हाँ बिल्कुल शुरू हुआ था वहीं से। अभ्यर्थी पैदल मार्च करते हुए मुख्यमंत्री आवास जाने के लिए निकले थे, हाँ वहीं से निकले थे। हालांकि कुछ कदम आगे बढ़ते ही अभ्यर्थियों को पुलिस बल ने रोक दिया, हाँ रोक दिया। और ये जो पुलिस लोग था ना, बिहारी पुलिस था, बेटा लोग भोजपुरी बोल रहा था, कैसे जयबो ऐसे जयबो, समझाएंगे ससुर कैसे जयबो, ऐसे ही बोल रहा था, कैसे जयबो रास्ता बंद बा। अच्छा बेटा हमू जाए देबो, कैसे बजाबो ठीक है। तो ये पुलिस बल ने रोक दिया। कोई हो हंगामा हम लोग नहीं चाहते थे, इसलिए नहीं किए कि फालतू में किसी का एफआईआर हो। अब जो भी मामला होगा अंदर से होगा, ठीक है, बोल के नहीं करना है। बढ़ते ही अभ्यर्थियों को पुलिस बल ने रोक दिया, बिहारी पुलिस ने रोक दिया, झारखंडी पुलिस नहीं था, बिहारी था, कुछ झारखंडी थे। अभ्यर्थियों के विरोध करने के बाद भी उन्हें आगे जाने नहीं दिया गया। नहीं, विरोध नहीं किए थे हम लोग बस डिमांड किए थे। विरोध करते तो उनका बाप भी नहीं रोक पाता। अभ्यर्थियों ने काफ़ी देर तक इसी स्थान पर प्रदर्शन किया। अभ्यर्थियों ने मंत्री और जेएसएससी चेयरमैन से वार्ता करने की मांग की, हाँ हम लोग ने वार्ता की मांग किया था कि एक मंत्री जेएसएससी चेयरमैन और कोई दो मंत्री, जिसमें से एक चंपई सोरेन हो, ठीक है, लेकिन वो मांग भी नहीं पूरी की गई। अभ्यर्थियों ने कहा कि सीएम का तो आने का औकात ही नहीं था, सीएम तो यहाँ पे डरे नहीं आए कि बेटा हम लोग को मार दिया तो उड़ा दिया, तो वही डरे नहीं आए, ठीक है ना। तो अभ्यर्थियों ने कहा कि पुलिस बल ने लाठीचार्ज करने की बात कही। अच्छा लाठीचार्ज करता तो क्या मार खाता, उल्टा मार देते हम लोग, लेकिन नहीं, हम लोग समझदार हैं कि भाई ग्रेजुएट हैं, किसी को कोई क्षति नहीं होना चाहिए, अपना ही बंधु लोग हैं। लेकिन क्या करें, शासन हम लोगों पे जुल्म कर रही है। अभ्यर्थियों ने बताया कि एसडीओ से मिलने की बात पुलिस प्रशासन से कही, ठीक है, लेकिन वे नहीं माने, बिना किसी से मिले शांति से लौट गए। एसडीओ से क्या मिलेंगे यार, ठीक है, क्या मिलेंगे, जिनसे बात करना है उनसे बात करो ना, मध्यम क्यों रखेंगे, मीडियम और क्यों रखना है, ठीक है। कोई चवाई चुगली कर रहे हैं क्या कि मध्यस्थता रखेंगे। कहा कि जेएसएससी की परीक्षा पिछले 10 सालों से लटकी हुई है। जब परीक्षा हुई तो पेपर लीक हो गए, पेपर लीक होने के 8 महीने बाद और अभी तक एग्ज़ाम नहीं हुआ, कैलेंडर पे कैलेंडर जारी हो रहा है। और कल जितना भी टीचर और सब स्टूडेंट्स हैं, सब ने शपथ लिया है कि कोई भी जेएमएम को वोट नहीं देंगे, ठीक है। और सब आंसू रो रो के आए हैं, खून के आंसू रो रो के आए हैं, ठीक है, अंदर से कलेजा तड़प गया है। और ऊपर से प्रतियोगिता परीक्षाएं रद्द मामले में फैसला सुरक्षित, हाई कोर्ट, ये तो खाली नाम का हाई कोर्ट है, कभी कोई विद्यार्थियों के पक्ष में फैसला सुनाया ठीक है, इसका तो पता नहीं चलता है। ये कोर्ट वही है फिल्मी दुनिया वाला कि तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, जेएसएससी की तरह चलती है। इन लोग का सांठगांठ चलते रहता है, एकदम डट के बोलता तो इसका बाप करता, ठीक है, लेकिन नहीं, कोर्ट भी हम लोग का उसी तरह से है। चलिए आगे देखते हैं। तो सीजीएल परीक्षा की तिथि बदलने की मांग को लेकर छात्रों का प्रदर्शन, देख लीजिए सभी न्यूज़पेपर में आ गया है। और इन लोगों का कहना है कि नहीं हम लोग तो एग्ज़ाम लेके रहेंगे। अरे भाई कैसे लीजिएगा, चाचा को एग्ज़ाम है उस दिन, ठीक है ना। इसका मतलब है कि आप किसी एक एग्ज़ाम में बैठे हैं, ठीक है, अगर एग्ज़ाम लेगा तो इसका मतलब यही है कि एक एग्ज़ाम में बैठे हैं। दोस्तों पूरी तरह से करप्ट हो चुका है भ्रष्ट और शासन व्यवस्था, नौकरी वगैरह नहीं लगेगा, फालतू टाइम वेस्ट होगा, घर वालों को और अपने आप को धोखा में रखिएगा, ठीक है। मैं खुद अपने पूरे बोकारो ज़िला में टॉपर स्टूडेंट था 12th में, ठीक है, बोकारो टॉपर था, डिस्ट्रिक्ट टॉपर, अभी तक कुछ नहीं कर पाया हूँ। साथ ही मेरे साथ जो आए थे स्टेट टॉपर रामगढ़ की थी, ठीक है, वो भी अभी तक घर बैठे हैं।
तो सोच सकते हैं। और उसके साथ ही मैंने यूनिवर्सिटी में भी टॉप किया है अपने पॉलिटिकल साइंस में, ठीक है। तो टॉपर बच्चा यहाँ पे हिला मतलब क्या बताएं, खाली हाथ लेके घूम रहा है, ठीक है। तो आप लोग, हाँ ये नहीं मानता हूँ कि आप लोग नहीं तैयारी करते हैं, आप लोग भी हम लोगों के इक्वल ही हैं, ठीक है। तो फिर भी समय बर्बादी है और कुछ नहीं। इतना मेहनत अगर हम किए ना, इतना मेहनत अगर कर देते हैं प्राइवेट फील्ड में, तो मुझे अच्छा पोस्ट मिल जाता कोई, ठीक है। तो क्या बताएं, टाइम वेस्ट है, बर्बादी है समय की और कुछ नहीं। वो तो बोलते हैं ना कि आचार्य प्रशांत कि जीवन जवानी जवानी का पूरी व्यवस्था है हमारे सरकारी नौकरियों में, केवल टाइम वेस्ट होता है और कुछ नहीं, सक्सेस रेट बहुत कम है। देखिए 24 तक मांगे पूरी नहीं हुई और ये आपका ये पारा शिक्षकों का है, पारा शिक्षकों का भी वही हाल है, कोई मांग नहीं पूरा होगा। हम 1000 रुपया कर करके 40 लाख महिलाओं को पैसा देंगे, ठीक है, लेकिन पारा टीचर का वेतन नहीं बढ़ाएंगे भाई। 40 लाख मतलब समझते हैं, 40 लाख हो गया जैसे ये हमारा, ठीक है, 40 लाख है, उसके बाद और एक जीरो लगा दीजिए, 3 को जीरो लगाएंगे ना तो 40 लाख, 10 लाख के बाद करोड़, करोड़ के बाद अरब, अरब के बाद 10 अरब, ठीक है। 40 लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, सॉरी। तो यहाँ पे कितना हो जाता है, 40 लाख 10 लाख हो चुका है हमारा 40 में, 40 लाख मतलब 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब। इतना पैसा वो कहाँ से पाएगा रे भाई, एक महीना का कहीं से करप्शन वगैरह करके नुका के रखा होगा, तभी तो दे पाएगा इतना पैसा। रियलिटी बात कीजिए तो। और पारा शिक्षकों का वेतन बढ़ाने में पैसा नहीं है, सहायक पुलिस कर्मियों का वेतन बढ़ाने में पैसा नहीं है। देख रहे हैं ना दोस्तों। और साथ में क्या बताएं, यही सब है। और अगर बात कर लेते हैं जैसे उत्पाद सिपाही में सीट लगभग 500 मान के चलते हैं एवरेज, ठीक है। और भरने वाला दौड़ने कितना जा रहा है, 5,43,000, 5,43,000 कोई आंकड़ा है जी, है। आप लोग भी भेड़ बकरी की तरह भर देते हैं फॉर्म। जिस दिन वैकेंसीज वीडियो, चाहे मेरा वीडियो चाहे किसी और का वीडियो, व्यूज़ एकदम लो आने लगे तो समझ लीजिए कि इस राज्य में या इस देश में अब नौकरी के पीछे युवा नहीं भागता है, ठीक है। मैं भी गलत हूँ, मैं भी अपने आप को सही नहीं बोलूँगा कि मैंने भी अपने आप को नौकरी के पीछे झोंक दिया कि साला थोड़ा ज़्यादा पैसा कमाएंगे, ये एक लोभ था ही। और क्या बताएं कि और राज्य को सेवा देंगे, अच्छा शासन व्यवस्था रहेगा, हम भी सरकार का अंग बनेंगे, ये एक प्रकार का लोभ ही था, ठीक है, जिसका फल हम लोगों सबको भुगतना पड़ रहा है टाइम और एज गवा के। चलिए और क्या बताएंगे। तो इस तरह से है कि एग्ज़ाम अब मालूम नहीं होगा या नहीं होगा, लेकिन जो भी हो तो सीट तो बेचा जा चुका है। कंपटीशन इस बात का नहीं है कि आपका एग्ज़ाम में कितना फॉर्म आया, कंपटीशन इस बात का है कि कितना में सेटिंग करा रहे हैं। 2000 वहाँ पे सीट है ना CGL में, तो सेटिंग कराने वालों की संख्या 10,000 है। अब किसका सेटिंग होगा, यहाँ पे कंपटीशन है। कंपटीशन यहाँ पे नहीं है कि आप कितना फॉर्म भर रहे हैं, ठीक है, कंपटीशन सेटिंग कराने वालों का है। और सेटिंग कराने के अगर जॉब लेता ना तो मैं अभी तक मनरेगा में जॉब लग चुका था, ठीक है, क्या बोलते हैं उसको, BPO, ब्लॉक प्रोग्राम ऑफिसर, ठीक है। डिमांड किया गया हमसे पैसे से, हमने साफ इनकार कर दिया, ऊपर से केस भी कर दिया उसको, ठीक है ना। तो बहुत घटिया है, करप्शन है। सोचा था ईमानदारी से जॉब लूँगा, लेकिन नहीं लग रहा है, नहीं ले पाऊँगा। ईमानदारी से नहीं ले पाऊँगा तो लूँगा भी नहीं, प्राइवेट ज्वाइन कर लूँगा, ठीक है। और मेरा एक रहेगा फैसला कि आप लोग भी अपने भाई बंधु जितना है, बहन सिस्टर लोग, सबको बोल दीजिएगा ये सब तैयारी वगैरह मत कीजिए, टाइम वेस्ट है। करना भी है तो प्राइवेट जॉब कीजिए और साथ में कीजिए। केवल सरकारी नौकरी का तैयारी जीवन बर्बाद करने का एक नंबर तरीका है। कुछ नहीं करना है, ज़रूरी नहीं कि आप लड़कीबाजी करके या फिर दारू मौत गांजा सिगरेट दारू पी के भी करें, ठीक है। आप सरकारी नौकरी का तैयारी करके भी जीवन को बर्बाद कर सकते हैं झारखंड में, ठीक है। चलिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और मुझे व्यूज़ वगैरह से कोई मतलब नहीं है, लाइक करें ना करें ये सब फालतू है जी, ठीक है ना।